हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप भाई? सब लोग, उम्मीद करता हूँ सब लोग बहुत अच्छे हैं और सब अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो खुशखबरी की बात यह है कि रेलवे ग्रुप डी का जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुका है और 32,438 वैकेंसी आई हैं। और एक दुख होने वाली बात भी है, क्योंकि वैकेंसी जैसा हम सुन रहे थे पिछले बार जो 2019 में आई थी उससे बहुत कम है। पिछली बार 1 लाख थी और इस बार 32,000, यानी कि 1/3 वैकेंसी है बस। और जैसा हम सुन रहे थे कि 55,000 वैकेंसी के समथिंग आएंगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। 32,438 वैकेंसी आई है। ऑफिशियल नोटिस जारी हो चुका है जिसमें कि सब कुछ क्राइटेरिया वगैरह सब कुछ लिखा हुआ है। तो और एक अच्छा मौका है ग्रुप डी में नौकरी लेने का। ग्रुप डी की मतलब वैकेंसियां जो है ये जोन वाइज बटी होती है। भारत में जितने भी जोन है 17-18, तो उनमें जोन में बटी हुई होती है, जोन वाइज बटी हुई होती है वैकेंसियां। तो थोड़ी थोड़ी आती है हर जोन में। तो बहुत अच्छा मौका है अपनी तैयारी करने का, अभी से सब कुछ तैयारी करने का बस। और मैं बताऊंगा आगे कि क्या क्या चीज़ें हैं, इसमें क्या क्या होता है। बाकी नोटिफिकेशन आउट हुआ है तो बहुत अच्छी खबर है, बहुत अच्छी बात है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या नहीं है। 4 स्टेज में इसकी चीज़ें होती हैं सारी। जैसे CBT 1 हो गया, फिर उसके बाद PET होगा, फिर उसके बाद तुम्हारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर मेडिकल होगा, उसके बाद फाइनल मेरिट होती है। तो मोड ऑफ, यानी कि रेलवे ग्रुप डी जो जैसा मैंने बताया अभी, ठीक है। कंप्यूटर और 18 से 36 साल एज डिफरेंस देखिए, 18 से 36 साल। ओबीसी का इसमें कोटा मिलता है और SC ST का भी इसमें 5 साल की छूट मिलती है। ओबीसी वालों को 3 साल की छूट मिलती है, ठीक है। और क्वालिफिकेशन क्या है? क्वालिफिकेशन इसकी 10th है, यानी कि 10th वाले भर सकते हैं। और जिन्होंने मतलब अप्रेंटिस की हुई है ना, उनके लिए फ़ायदा ये है कि उनको फिजिकल नहीं देना पड़ेगा और उनके मार्क्स भी ऐड होंगे शायद। हाँ, नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस, और सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? CBT मैंने बताया आपको, CBT, PET और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल, ठीक है। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन में क्या क्या आता है? उसमें चार चीज़ें आती हैं। एक तो जनरल साइंस आएगी तुम्हारी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और थोड़ी बहुत बायो आ जाती है, और लाइफ साइंस के उस पर 10th बेस पे जो भी है, ठीक है। तो वो आती है तुम्हारे 25 क्वेश्चन आते हैं 25 नंबर के, ठीक है। उसके बाद आती है तुम्हारी मैथ, 25 क्वेश्चन आते हैं 25 नंबर के। उसके बाद आती है रीजनिंग 30, उसके बाद आती है रीजनिंग 30 क्वेश्चन आते हैं और 30 नंबर के आते हैं। उसके बाद आती है तुम्हारी जनरल अवेयरनेस, यानी कि GK। वो आते हैं 20 क्वेश्चन और 20 नंबर के, यानी कि 100 नंबर का पेपर आता है और 100 ही क्वेश्चन होते हैं। और इसमें एक खास बात यह है कि इसमें 1/3 की निगेटिव मार्किंग है। तो जो वो ठीक कर गया, यानी कि उस निगेटिव मार्किंग पर ध्यान देना है, क्योंकि 1/3 की निगेटिव मार्किंग है, ठीक है। और 90 मिनट मिलते हैं पूरे पेपर को करने के लिए। उसके बाद उसके बाद इसमें फिजिकल होता है, यानी कि PET, जिसमें कि मेल अलग होता है और फीमेल अलग होता है। मेल के लिए क्या है कि 1,000 मीटर 4 मिनट 15 सेकंड में लगानी है, और फीमेल के लिए 1,000 मीटर 5 मिनट 40 सेकंड में लगानी है। फिर उसके बाद 45 किलो वजन 2 मिनट में 100 मीटर जाना है, और फीमेल के लिए 20 किलो वजन 2 मिनट में 100 मीटर जाना है, ठीक है। और इसमें मेडिकल भी होता है। मेडिकल की क्राइटेरिया आप देख लीजिएगा नोटिफिकेशन, फुल नोटिफिकेशन में जैसा देख उसमें लिखा हुआ है, ठीक है। और मतलब इसमें जो है ना, पद होते हैं जैसे असिस्टेंट SNT हो गया, असिस्टेंट वैगेज हो गया, असिस्टेंट वैगर हो गया, ऐसे ऐसे पद हैं इसमें अलग अलग तरीके से। तो आप अपने हिसाब से पोस्ट प्रेफरेंस इसमें डाल सकते हैं। और 400-500 रुपये फीस है इसकी शायद, और एप्लीकेशन फॉर्म की। और 23 तारीख से फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, 23 जनवरी से। और लास्ट डेट जो है वो 22 जनवरी है, ठीक है। मतलब लास्ट डेट जो है वो 22 फरवरी है, उसकी एप्लीकेशन फॉर्म की एंड होने की डेट जो है। तो 1 महीना है, आराम से फॉर्म भरिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आती हैं। सेम सिलेबस है हर चीज़ का। GD हो गई, दिल्ली पुलिस हो गई, या कुछ भी कोई सा भी एग्जाम है, सबका सेम सिलेबस होता है। बस उसमें एक दो चीज़ अलग अलग होती हैं। जैसे इसमें जनरल साइंस एक्स्ट्रा है 25 नंबर की, तो जनरल साइंस आपको पढ़नी पड़ेगी एक्स्ट्रा। बाकी मैं बता देता हूँ कि कैसे कैसे पढ़ना है, ठीक है। तो GS के लिए आप ये वाली बुक ले सकते हैं, जिससे ल्यूसेंट नहीं पढ़ी जा रही, तो आप GS के लिए ये वाली ले सकते हैं। करंट पब्लिकेशन की काफ़ी सारा कंटेंट है इसमें। मैं पढ़ रहा हूँ अब शुरू से इसको, क्योंकि इसमें क्या है, प्रीवियस ईयर बेस्ड भी है, बहुत है प्रीवियस ईयर बेस्ड। तो मैं पढ़ रहा हूँ इसको धीरे धीरे अब। मुझे तो बहुत अच्छी लगी भाई। बाकी जिनको लूसेंट अच्छी लगती है वो लूसेंट पढ़ सकता है। और किरण पब्लिकेशन की ही बुक आती है प्रैक्टिस के लिए, रेलवे के लिए।
जो साइंस की आती है अलग आती है, सोल्व पेपर अलग आते हैं उसके, करंट पब्लिकेशन के। तो भाई करंट पब्लिकेशन की मुझे बेस्ट इसलिए लगती है क्योंकि उसके सॉल्यूशन काफ़ी अच्छे होते हैं। और साइंस की आप मंगवा लीजिएगा, प्रीवियस ईयर की आती है एक, हाँ प्रीवियस ईयर की आती है, काफ़ी सारे उसमें क्वेश्चन है ग्रुप डी के वगैरह के लिए, रेलवे के लिए, क्योंकि रेलवे में साइंस काफ़ी अच्छी आती है। और 1/3 की निगेटिव मार्किंग है, तो भाई देखना तो पड़ेगा क्या, क्योंकि सिलेक्शन लेना है तो। ठीक है, बाकी पढ़ते रहो अपना अच्छे से। बुक रिकमेंडेड करूंगा मैं वही, कि आप करंट पब्लिकेशन की मंगा सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। बाकी अपने सारे पहले बेसिक्स कीजिए। और जो स्पेशली ग्रुप डी की तैयारी कर रहा है, तो वो स्पेशली ग्रुप डी का बैच ले ले या यूट्यूब से कर ले अपना, अच्छे से टीचर से साइंस, जिससे आपको साइंस पढ़नी है। एक खान सर, मैंने सुना है कि खान सर बहुत अच्छी साइंस पढ़ाते हैं। और भी टीचर होंगे, क्योंकि मैंने साइंस इतनी नहीं पढ़ी, साइंस मेरी 11th-12th की थी, और कुछ मैंने अपनी लूसेंट बुक में से पढ़ी थी साइंस। अलग से तो मैंने साइंस नहीं पढ़ी, क्योंकि हमारे उसमें बेटे जितना नहीं था साइंस का, एसएससी में। थोड़ी बहुत मतलब 1-2 क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन आते हैं उस, 1-2 क्वेश्चन आते हैं उसमें। ठीक है, तो इसमें 25 नंबर की साइंस है, तो साइंस आपको अलग से पढ़नी पड़ेगी, अलग से नोट्स बनाने पड़ेंगे, और फिजिक्स और केमिस्ट्री। ठीक है, बाकी अच्छे से सबको करना है। और प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको बता ही दिया है, आप किरण पब्लिकेशन की बुक्स ले सकते हैं। ठीक है, जो जो आपको मतलब जिस जिस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गई, और जनरल साइंस हो गई, और जनरल अवेयरेंस हो गई, प्रीवियस, और ज़्यादा प्रीवियस ईयर पर फोकस देना है। ठीक है, और अभी से तैयारी करनी है। पेपर का इसका पता नहीं है कब होगा, पर जब भी होगा जल्दी होगा, शायद नवंबर, अगले नवंबर दिसंबर तक हो सकता है पेपर। और इसके साथ साथ अगर जो एस्पिरेंट, मतलब जो तीनों, जो दिल्ली पुलिस या एसएससी जीडी या इसको तीनों को साथ लेकर चलना चाहते हैं, तो वो तीनों को भी साथ लेकर चल सकते हैं, तीनों एक साथ चल सकती हैं। ठीक है, इसमें क्या है, साइंस साइंस पढ़नी पड़ेगी, बाकी तीनों सारे पोर्शन सेम, साइंस, कंप्यूटर और हिंदी, ये 3 चीज एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ेंगी अगर तीनों को एक साथ लेकर चलना है। ठीक है, एक्स्ट्रा एफर्ट आपको थोड़ा लगाना पड़ेगा। तो ये मैंने आपको बता दिया है जैसे जैसे आपको करना है। ठीक है मेरे भाइयों, तो जय हिंद सभी दोस्तों को।